जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो भाई आप लोगों की जो है क्लास इस वजह से नहीं चल पा रही थी, क्योंकि तबीयत जो है थोड़ी ढीले चल रही थी और थोड़ा सा काम में जो है व्यस्त हो चुके थे। लेकिन अब से क्या हो गया, आपकी जो क्लास होगी वो प्रॉपरली आती रहेगी। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। चैप्टर 3 है आपका मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आव्यूह। ठीक है जी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई जो आपको एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 3.1 में। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका दे देते हैं कि मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, क्या इसका सिंबल होता है, वो पता चल जाए तो फिर हम आसानी से जो है क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ देखो, थोड़ी ही बात आपको याद रखनी है, कुछ नहीं ज़्यादा इसमें। जो मैट्रिक्स को हम लिखते हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। पहली तो बात ये हो गई। किसके अंदर लिखते हैं? इसके अंदर लिखते हैं। मैट्रिक्स को हम कैपिटल अक्षर से डिनोटेड करेंगे। जैसे ये मान लो ये हो गया। ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें आपको सभी चीज बता देंगे। जैसे क्वेश्चंस देखो, फर्स्ट क्या कह रहा है, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स क्या है भाई? मैट्रिक्स है 2, 35, √3, 5 - 2, 1, 19, 5/2 -5, -7, 12 और 17। इस क्वेश्चंस में जो उसने बनाया है भाई, इसने बनाया 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस कौन कौन से बनाए हैं सर? 3 क्वेश्चंस। पहले तो इसने क्या कि आव्यूह की कोटि बताना है। इसमें हमें क्या बताना है? आव्यूह की कोटि। देखो, आव्यूह की कोटि को हम किस प्रकार से इसको करेंगे। इसको जो ये वाले आपके ये हो गए, जो आपके मान लो कि पढ़े हुए लोग हैं, उनको हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। रो मतलब पंक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे। और जो खड़े हुए हैं, जिनको क्या कहेंगे? जो खड़े हुए लोग हैं ये, इनको हम क्या कहेंगे भाई? इनको हम कहेंगे स्तंभ, यानी कि कॉलम हम इनको कहेंगे। ठीक है। अगर बात करेंगे आव्यूह की कोटि, कोटि का मतलब होता है आपका कर्ण। क्या होता है? कर्ण। जो कोटि का मतलब होता है वो होता है आपका कर्ण। अब ये किस क्रम में लिखा गया है वो देखेंगे। तो आपको याद रखना है कॉलम इंटू रो। कॉलम इंटू रो के जो फॉर्मेट में होगा उसको हम क्या कहेंगे? आव्यूह की कोटि कहेंगे। सर कॉलम, कॉलम हम कहेंगे मतलब भाई हिंदी में कहेंगे इसको स्तंभ। क्या कहेंगे? स्तंभ। और इसको हम कहेंगे रो, यानी कि पंक्ति। ठीक है, यानी कि स्तंभ गुणा पंक्ति। क्या होगा? स्तंभ गुणा आपका पंक्ति। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने कॉलम है सर इसमें? 1 2 3। सिर्फ यही गिनना है, ये नहीं गिनना। ठीक है। तो 1 1 2 3। तो सर इसके कॉलम कितने हो गए? 3 हो गए। और ये होता है क्रॉस नहीं होता है, बाई होता है। क्या होता है? इसको बाई पढ़ते हैं। जैसे 3/4 का आव्यूह बनाओ, 4/3 का एक आव्यूह बनाओ। हम आपको अभी इसी ही वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से जो बनता है। ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्रॉस नहीं है, याद रखना। रो कितनी है सर इसमें? 1 2 3 4। तो रो कितनी हो गई सर इसकी? 4। तो ये आव्यूह किस कोटि का हो गया? ये आव्यूह आपका 3/4 की कोटि का हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात? आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। अब ये कह रहा है सर कि अवयवों की संख्या निकाल दो। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा है कि अवयवों की संख्या निकाल दो। क्या निकाल दो सर? अवयवों की
संख्या निकालनी है। तो अवयवों की संख्या ऐसे ही निकल जाएगी, 3 चौके 12, गिनना चाहो तो गिन लो, 3 6 9 और 12, ये हो गई। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि A13 बता दो, A13 बता दो, A21 बता दो, क्या A21 बता दो, और A33 बता दो, A24 बता दो, और A23 बता दो, A23 बता दो। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब हमें आप बताओ। तो देखो सिंपल अगर भाषा में मैं आपको कहूँ, अगर मैं आपको जैसे मान लो A13 ही है, तो अगर मैं A13 को कहूँ मेरे भाई, तो ये क्या है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा अवयव। सर ये पहली रो कौन सी होगी, सर ये दूसरी रो कौन सी होगी, सर तीसरी रो कौन सी होगी, वे हमें बता दीजिए। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट रो, क्या हो गया आपकी, ये हो गई आपकी क्या सेकंड रो, ये क्या हो गई आपकी थर्ड रो, क्या हो गई सर थर्ड रो, ये क्या होगा सर आपका फर्स्ट कॉलम होगा, ये आपका सेकंड होगा, ये आपका थर्ड होगा, ये आपका क्या होगा सर फोर्थ होगा। क्लियर है। अगर आप लोगों को इस प्रकार से भी समझ में नहीं आई तो ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो भाई, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखो जो इस प्रकार से ऊपर ले वाला ही आएगा, देखो ये वाला इससे ऊपर मान लो 1 2 3 है, तो उसको हम क्या कहेंगे सर फर्स्ट रो कहेंगे, क्या कहेंगे सर फर्स्ट रो कहेंगे। मान लो 2 3 4 है, तो इसको हम क्या कहेंगे सर सेकंड रो कहेंगे, क्या कहेंगे सेकंड रो कहेंगे। मान लो 3 4 फिर 5 आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे सर, इसको हम थर्ड रो कहेंगे। मतलब कहने का है सर कि जितने भी पढ़े हुए नीचे आएंगे, जितने भी लोग पढ़े हुए नीचे आएंगे, उनको हम क्या कहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से उनको हम डिनोटेड कर देंगे। ठीक है जी, उसको हम क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड के नाम से जो उसको डिनोटेड कर देंगे। जैसे अगर आपको भी समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये मेरा क्या है मार्कर का कैप है, यहाँ पर हमने मार्कर रख लिया, तो रख लिया भाई। अब देखो फर्स्ट रो फिर सेकंड रो, यहाँ तक था, यहाँ रख लिया थर्ड रो, अब समझ में आ गया। अब सर कॉलम क्या हो गई, कॉलम हो गई आपकी ये वाले, ये क्या हो गई आपकी फर्स्ट कॉलम हो गई, ये क्या हो गई सर आपकी सेकंड कॉलम हो गई, ये क्या हो गई सर आपकी थर्ड कॉलम हो गई। सर अब हमें ये बात समझ में आ गई, लेकिन आप हमें ये बताओ कि किस कोटि का है अवयव। कोटि मतलब है कर्म, तो किस कर्म को होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू रो। कितने कॉलम है 1 2 और 3, रो कितनी है 1 2 और 3, तो ये कितने बाई का है 3 बाई 3 का ये अवयव आपका हो गया। क्लियर है बात। अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि सर A13 का मान हमें बता दो। इसका मतलब है लिख लो, लिख लो A13 का मतलब है पहली रो का तीसरा, क्या तीसरा अवयव, तीसरा अवयव या एलिमेंट। क्लियर। फिर क्या है सर A21 है, A21 का मतलब क्या है सर सेकंड रो, मतलब दूसरी रो का मतलब पंक्ति, मतलब दूसरी पंक्ति का क्या पहला अवयव, क्या सर पहला अवयव। क्लियर है बात। अब इसको आप लोग उतारो, तब तक हम इसको रफ कर देते हैं एक बार।
तो सर क्या पूछा था कि A13 क्या A13। तो पहली रो सर ये रही, तीसरा एलिमेंट मतलब 1 2 3 कितना है 19। फिर क्या पूछा है सर A21 मतलब दूसरी रो का पहला ही अवयव, तो दूसरी रो का पहला अवयव क्या होगा 35 हो गया। फिर क्या पूछा था सर A33 मतलब तीसरी रो का तीसरा अवयव, तीसरी रो का तीसरा अवयव, तीसरा अवयव 1 2 और 3 मतलब -5। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि A23 का मतलब है दूसरी रो का तीसरा अवयव। सर दूसरी रो 1 2 3 क्या आ गया 5/2 आ गया। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ सर कि अगर मैं कहूँ सर इसमें कि A32 मतलब तीसरी रो का दूसरा अवयव, 1 2 मतलब 1। तो ये इस प्रकार से जो आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या है सर, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। देखो क्या है, कोई अवयव है मेरे भाई और उसमें क्या है 24 कोटियां है। ठीक है। तो ये कोटियां कह रहा है, तो कोटियां कर लेंगे 1 मतलब कितने से कट जाएगी वो करना है ना, 2 से कट जाएगी, क्रॉस ही करना है, 3 से कट जाएगी 8 बार, 4 से कट जाएगी 6 बार, और तो नहीं कटेगी भाई। फिर ये 8 से कट जाएगी 3 बार, 6 से कट जाएगी 4 बार, और 12 से कट जाएगी 2 बार। ठीक है, ये हो गए। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव है, 13 अवयव मतलब 1 × 3 और 30 × ये आपका जो है इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार का है। तो फोर्थ क्वेश्चन पर हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 2/2 अवयव क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक 2/2 अवयव क्या कह रहा है 2/2 ऐसे ही देगा आपको एग्जाम में। 2/2 का क्या है एक आपका अवयव है। सर ये 2/2 क्या है, 2/2 है आपका कि जिसमें 2 कॉलम हो और 2 ही क्या हो रो हो, जिसमें सर क्या हो 2 ही कॉलम हो और 2 ही रो हो। मतलब हम इसको सर AIJ या A11 कह सकते हैं, A12 A21 A22 इस प्रकार से हम इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है। पहली रो का पहला अवयव, पहली रो का दूसरा अवयव, दूसरी रो का पहला अवयव, दूसरी रो का दूसरा अवयव, ये होगा सर ये रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो कितने का होगा सर ये अवयव 2/2 का आपका हो गया। ठीक है जी। फिर A बराबर AIJ की रचना कीजिए। तो A बराबर इसने हमें क्या दिया है AIJ मतलब ये मैट्रिक्स में हमें AIJ से मान दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताएगा आपको सभी बात। यहाँ पर देखो क्वेश्चंस के साथ में आपको क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पर कंसेप्ट बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, क्वेश्चंस के साथ में कंसेप्ट बताने वाला हूँ। उससे फायदा ये होगा कि जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको याद भी रहेगा और फिर आप क्या करोगे उसको आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, मैं पहले ही अगर कंसेप्ट करा दूँ, वो कंसेप्ट करा दिया फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। अगर आप लोग ये कहोगे कि सर पहले हमें क्या बता दो
कंसेप्ट बताओ, फिर क्वेश्चंस बताओ, तो हम उस तरीके से भी चल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ाया है कि पहले कंसेप्ट बताओ तो बच्चा ज़्यादा जो है एक्टिवेट नहीं रह पाता था उससे। तो जब हम यहाँ पर एक क्वेश्चंस पर ही कई क्वेश्चंस लगा देते थे तो जो है एक्टिवेट हो जाता था और इच्छुक हो जाता था। मेरा मतलब आपको क्या कहने का है कि यदि आपको मैथ में आपके हो जीरो हो तो भाई जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा है। क्या है? जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा है, लेकिन शर्त एक ही रहेगी। क्या सर? शर्त एक ही रहेगी कि आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है। क्या? कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है। जो भी बताओ साथ साथ उसको क्या करना है, उतार लेना है। क्या करना है सर? उसको साथ साथ आपको क्या करना है, उतार लेना है क्वेश्चंस को। फिर उस क्वेश्चंस की ही क्या करना है आपको, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, आपके कंसेप्ट भी खुद ब खुद हो जाएंगे और आपका मैथ भी जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है भाई मैथ की। आप मैथ को जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार देखोगे, उतनी बार ही आपको ये याद रहेगा। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। देखो इसी से एक बात याद आ गई, वैसे मैं क्लास के बीच में ज़्यादा बात नहीं करता। एक लड़का था 6th क्लास का, तो उसको जो मैंने मैथ्स करा था, मेरे पास आया था 6th क्लास में आया था, तो उसका जो मैथ हुआ था 6th क्लास का वो आया था लगभग 4 महीने में कंप्लीट हुआ था। 4 या 5 महीने में जो उसका मैथ कंप्लीट हुआ था 6th क्लास का। फिर वो 7th क्लास में आया। 7th क्लास में उसने 2 महीने में मैथ अपना कंप्लीट कर दिया। 2 महीने में उसने क्या कर दिया, अपना मैथ कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही एक और स्टूडेंट्स है, उसकी जो अभी 12th क्लास के जो उसने पेपर दिए हैं, वो क्या करता है, 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है। और कैसे भी मान लो वो इच्छुक है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन वो कहता है कि भाई मैं पढ़ाने लग गया। हमको भाई अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, अपना कभी पता चला कि पूरा घंटा ऐसे ही निकल जाएगा, है ना। तो बच्चा हमें सर क्या करना है, इसकी रचना करनी है। क्या करनी है? इसकी रचना करनी है। तो देखो रचना किस प्रकार से हम इसकी करेंगे। रचना करेंगे इसकी, आपको एक, चलो छोड़ो उस बात को। सर जो ये यहाँ पर है A11, क्या है सर? A11। सबसे पहले ए और यहाँ पर आ दो ए, आई और जे। इसका मतलब है सर पहला अवयव, इसका मतलब है दूसरा अवयव। मतलब कैसे सर, समझे नहीं? ये देखो यहाँ पर जैसे A11 होगा, इसको मान लो I का मान, इसको मान लो J का मान। समझ नहीं आया? जैसे A23 हो गया भाई, तो हमने कहा है इसको किस से रिप्लेस करना, AI J से रिप्लेस करना है। तो देखो अगर हम इसकी तुलना कर देंगे तो A से क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा। A से क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो I का मान ये, J का मान ये। जैसे आप लोग रेशियो पढ़ते हो, जैसे A/B कितना, 2/3। तो A का मान कितना 2, B का मान कितना 3। क्लियर? A का मान कितना 2, B का मान कितना 3। अब ऐसे ही यहाँ पर मान लो थोड़ी देर के लिए कि आप 2/3 में खड़े हो, बराबर है किसके, 1/J के। तो जो I का मान है सर कितना है, 2 है। J का मान है कितना है, 3 है। समझ गए? तो देखो तो हम सर ए, इसने कुछ कंडीशन दी होगी भाई। फिर ये कह रहा है, अच्छा जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है सर? फर्स्ट कंडीशन है कि A I बराबर क्या है सर, 1+J, सॉरी I+J/2 का क्या है सर, होल स्क्वायर है। ये कह रहा है, इसका होल स्क्वायर नहीं, ये होगा। तो कहने का मतलब क्या है सर कि I का मान देखो इसमें चले गए। सबसे पहले AIJ मतलब A1 1 निकालेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे सर, A11 निकालेंगे। अभी हमने आपको बताया कि I का मान क्या हो जाएगा 1, J का मान कितना हो जाएगा 1, मतलब 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2। तो ये कितना हो गया सर 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 से 2 कितने बार कट जाएगा सर 2 बार कट जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है सर A12 निकालना है। देखो A12 मतलब I का मान ये हो गया, मतलब J का मान सर ये हो गया। तो I का मान 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना 9 बटे 2। ठीक है, अब A21 निकालेंगे सर। A21 मतलब I का मान अब की बार ये हो गया और J का मान कितना हो गया ये हो गया। तो क्या होगा 2 + 1 का स्क्वायर बटे का कितना 2, ये भी कितना आ गया सर आपका 9 बटे 2 आ गया। अब A22 मतलब I का मान और J का मान, तो 2 + 2 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 बटे 2 मतलब 8। क्लियर। तो सर इस पहले वाले की जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर रखेंगे A11 का मान रखो कितना है सर 2 है, A12 का मान कितना सर 9 बटे 2 है, तो यहाँ पर क्या रखो 9 बटे 2 रखो, और A21 का मान कितना सर 9 बटे 2, तो यहाँ पर 9 बटे 2 रखो। A22 का मान कितना है सर 8 है, तो यहाँ पर क्या रखो 8 रखो। तो इसका निर्माण हो गया, मतलब जो जहाँ था उसको हमने वहीं पर ही भाई रख दिया, जो जहाँ था उसको हमने वहीं पर ही रख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन से आपको खुद करना है और इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो जो आगे के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे, क्योंकि आंखों में जो है थोड़ा समस्या आ चुकी है, पता नहीं क्या हो गया भाई, रात से आंखों में अब भी जो है दुखने लगी आँख, चश्मा बनवाना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, हम आपके प्यार के लिए खड़े हैं। आप लोगों का जो हमें सपोर्ट चाहिए, हमारे जो अभी तक सब्सक्राइबर हो चुके हैं वे 86 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो है इसको 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो। फिर ऐसे ही धीरे 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 क्या होगा, हम और भी सब्जेक्ट की वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाथ जोड़कर भाई आप लोगों से यही एक विनती है, देखो गुरु दक्षिणा कह लीजिए, ऑर्डर कह लीजिए, आप लोग कुछ भी कह लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करो और शेयर इसको जरूर करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।